नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक वर्ड होता है, उठो और चमको, राइज एंड शाइन। इस वर्ड में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर ध्यान से इन वर्ड्स को समझोगे, राइज एंड शाइन, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हर दिन की शुरुआत आपकी जोश भरी होनी चाहिए। आपको हर रोज कुछ नया करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपने परिवार को उसका उत्थान करने के लिए, अपने परिवार को और सशक्त बनाने के लिए, खुद को सशक्त बनाने के लिए। राइज एंड शाइन, ये हर किसी के अंदर जज्बा होना चाहिए कि उसकी हर दिन की एक शुरुआत एक नए सपने के साथ होगी। वो ज़िंदगी में कुछ नया सीखेगा, कुछ नया करेगा। अगर ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो समझो आपकी ज़िंदगी के दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर वो फायर अपने आप आ जाएगी। आपको पता रहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा। जब तक मैं नया नहीं सीखूंगा तब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ नया बदलाव लेके नहीं आऊँगा। दोस्तों, ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी। जिंदगी का नाम ही है मुसीबतों से खेलना, मुसीबतों को झेलना, मुसीबतों से पार पाना। इस जर्नी में वही इंसान निखरता है जो मुसीबत से लड़ना जानता है, जो मुसीबत से पार पाना जानता है, जो मुसीबत से सॉल्यूशन निकालना जानता है। समस्या है तो उसका उस समस्या में ही आपको समाधान मिलेगा। संघर्ष है तो जीत भी आप ही की होगी। बशर्ते कि आपका माइंडसेट उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। आपके अंदर वो जज्बा, वो जोश आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपका जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। बस उन क्षमताओं का सही इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। जब करना सीख जाएंगे तो आप खुद ब खुद राइज और शाइन करना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी स्टोरी के रूप में इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शायद ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज, कुछ नया बदलाव लेके आ पाएगा। एक दूर दराज छोटा सा कस्बा होता है। वहाँ एक बच्चा होता है, आहन नाम का। आहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके फैमिली के पास वो संसाधन नहीं थे। और ऊपर वाले की मार देखो, बचपन में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई। आहन अपने परिवार का बड़ा बच्चा था, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं। आहन ने भी उन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार को, अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करना स्टार्ट किया। पढ़ाई में अच्छा था, वो दिन में अपनी पढ़ाई करता। पढ़ाई के टाइम के बाद वो जाके थोड़ी सी मेहनत करता, अपनी माँ की हेल्प करता, अपने परिवार की हेल्प करता। कई दिन बीतते चले गए। अब उसे ना ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी बस यही रह गई है, ज़िंदगी में संघर्ष के अलावा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। वो दिन पर दिन टूटने लगा। वो शाम को सोने से फिर अलार्म लगाता, सुबह अलार्म दबाता, और बस उसी ठंडे दिमाग से, ठंडे मन से फिर से लेट जाता। फिर थोड़ी देर बाद जगता, जग के अपने स्कूल जाता, पढ़ाई करता। फिर पढ़ाई के टाइम के बाद फिर जाके मेहनत करता, फिर अपने परिवार के लिए पालन पोषण के कुछ पैसे कमा के लेके आता। अब ये उसकी रूटीन बन गया लाइफ का। अब उससे इससे तकलीफ होना शुरू हो गई। उसका मेंटल हेल्थ ऐसा होना शुरू हो गया, उसको महसूस करना शुरू कर दिया ये भी कोई ज़िंदगी है? यहाँ तो रोज़ संघर्ष है, यहाँ तो रोज़ मेरी लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष है। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, ऐसे जी के क्या करना। वो टूटने लगा, बिखरने लगा। अंदर से उसको वो पैशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा कि वो लाइफ में कुछ नया कर सके, कुछ नई चीज़ के बारे में सोच सके, कुछ सपने देख सके, क्योंकि उसकी लाइफ संघर्ष से भर चुकी थी।
उसको दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, ना ही उसे कोई समझाने वाला था। वो मन के अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा, मन के अंदर ही अंदर बहुत सारे उसके क्वेश्चंस अराइज होने लगे, लेकिन उन क्वेश्चंस का उसे आंसर नहीं मिल रहा था। एक दिन वो ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा था, तो उसके गांव के पास एक चाय की दुकान थी। वहाँ एक बूढ़े अंकल बैठा करते थे। वो जब दरवाजे पहले जब दुकान से निकलता था, तो वो उसके फेस पर एक मुस्कान रहती थी, एक चमक रहती थी, और वो बूढ़े अंकल उस चीज़ को रोज़ नोटिस किया करते थे। अब देखते हैं धीमे धीमे उसकी फेस की चमक गायब हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी क्या नाम है, उसके अंदर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जिससे उसके फेस से वो चीज़ झलकना शुरू हो गई। अचानक ही उन बूढ़े अंकल ने उस आहन से पूछ लिया कि बेटा, ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कैसी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ कैसी है। बस ये इतना ही कहना था। आहन ने अपनी सारी की सारी जो उसकी दिक्कतें थीं, जो उसकी फीलिंग्स थी, वो सब उनको बता दिया। उन बूढ़े अंकल ने उसकी सारी समस्याओं को भांप लिया। भांप के उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। बेटा, वो देख रहे हो ना, वो एक मोमबत्ती रखी हुई है। ये मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है? जब मोमबत्ती जलाते हैं तब क्या होता है? बोलते हैं मोमबत्ती जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी फैलती है, और जब मोमबत्ती नहीं जलती तब क्या होता है? तब चारों तरफ अंधकार रहता है। उसने कहा कि बेटे आहन, यही हमारी जिंदगी है, ऐसा ही जिंदगी होता है। अगर जिंदगी में कुछ उत्साह को जोश नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी अंधकार से भरी हुई होगी। आपके अंदर कोई विजन, कोई ड्रीम्स नहीं होंगे, तो जिंदगी बिल्कुल अंधकार से भरी होगी। वहीं पर जब आपके अंदर जोश, जज्बा, जज्बात, ड्रीम जाग जाएंगे ना, तो आपके सपने पूरे होने के लिए आपको मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और जब आप मेहनत करोगे, रोज उठोगे, एक जोश के साथ उठोगे, अपने सपनों को जीने की कोशिश करोगे, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में चमक आएगी। रोज उठो, एक सपने के साथ उठो, और सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने और दिया। देखो, पास में एक ना चींटियों का एक जत्था जा रहा है। उसमें देखो आगे एक चींटी जा रही है। वो आगे वाली चींटी ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रही है और बार बार गिर रही है। पीछे खड़े हुए लोग उसको सिर्फ देख रहे हैं, कोई नहीं चढ़ रहा, सिर्फ वही कोशिश कर रही है बार बार। देखो, तुम्हारे सामने उसने 10 बार कोशिश की, वो 10 बार गिरी, लेकिन जैसे ही उसने 11वीं कोशिश की, वो चींटी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। पहले जो उसके जत्थे के चींटियां थी वो ऊपर नहीं चढ़ रही थी, जैसे ही वो चढ़ी तो वो दूसरे भी चढ़ना शुरू हो गए। यानी कि जब आप कोशिश करोगे तो हो सकता है आप गिरो, बार बार गिरो, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। आपने हार मान के वहां रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, अपने जोश और जज्बात से आगे बढ़ना है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, वो आप पाकर रहेंगे, बशर्ते कि आपके अंदर ना वो जोश, वो आगे बढ़ने की क्षमता, वो चमकने की क्षमता होनी चाहिए, वो रोशनी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लाइफ में वो जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। ये दोनों ही कहानियाँ, दोनों ही जो बातें बताई बूढ़े अंकल ने, चाय वाले अंकल ने आहन को, आहन के दिमाग में छाप छोड़ गई। उसने डिसाइड किया, नहीं, बूढ़े अंकल भी इतने टाइम से चाय बेच बेच के अपना परिवार गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये अपना रोजगार शुरू कर रखा है, वो तो अपनी लाइफ से हार नहीं मान रहे। तो फिर मेरी तो भी तो शुरुआत है, मेरा तो अभी बचपन ही चल रहा है, तो मैं अपनी हार कैसे मान लूँ? नहीं, बूढ़े अंकल की बात को उसने दिमाग में छाप लिया, और बस नेक्स्ट डे उसने अलार्म लगाया और सुबह अलार्म से उठ गया। उसकी हैबिट डेवलप हुई। अब उसकी जब हैबिट डेवलप हुई तो उसने अलार्म लगाना ही बंद कर दिया। अब उसको पता होता है उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है, उससे अपनी लाइफ में रोज़ उठना है, एक जोश के साथ उठना है, और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और लाइफ में अपने सपने को पूरा करके ही रहना है। बस आहन ने इतना करना शुरू किया था, धीमे धीमे उसकी लाइफ में
एक नया जोश भरना शुरू हो गया, उसकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ भी उसकी डेवलप होना शुरू हो गई। उसके अंदर एक ड्रीम पैदा हो गया कि मेरे को बड़ा होके ना एक बढ़िया सा स्कूल खोलना है, जहाँ पर मैं लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, रोज आपने उठना है, रोज आपने चमकना है, आपके अंदर वो असीमित क्षमता है, जो आप चाहते हैं वो पा सक पाओगे, बशर्ते कि आपके अंदर रोज उठने और रोज चमकने की आपके अंदर ललक और भूख होनी चाहिए। आप जो चाहोगे वो पाओगे लाइफ में। धीमे धीमे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहाँ पढ़ाई में वो थोड़ा सा अच्छा बन गया, उसके अब अच्छे उसे मार्क्स आए, फिर उसने एक कंपटीशन फाइट किया, कंपटीशन में वो कंपटीशन में सफल हुआ, उसे स्कॉलरशिप मिली, वो उसने पढ़ाई करके एक सफल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने पूरी की। अब उसका एक मकसद था कि उसे स्कूल खोलना है, स्कूल में और बच्चों को जागृत करना है और बच्चों को जागरूक बनाना है और बच्चों को सिखाना है, समझाना है, लाइफ में कभी हार नहीं माननी है, रोज उठना है और रोज चमकने के लिए पूरी जी जान लगा देनी है। उसका ये सपना भी पूरा हुआ, उसकी मेहनत रंग लाई। वो एक उसने स्कूल ओपन किया और वहाँ पर उसने अपने अंदर जो उसने एक्सपीरियंस सीखे थे, अपने जो उसने लाइफ के चीज़ें उसने अपने लाइफ से जो सीखा था, वो सब वहाँ पर उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया। बच्चे भी उसकी इस कहानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बच्चों ने भी अपने अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश की और अपनी ज़िंदगी को बदलना स्टार्ट किया। इस टॉपिक का सार सिर्फ इतना है, आपके अंदर ना असीमित क्षमताएं हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं ना, तो उन स्ट्रगल से आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। समस्याएं आती हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। आपका अगर माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप उस समस्या में उस समस्या का समाधान खोज लेंगे और आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है। आपको अगर कोई रुकावट आ रही है, आप किसी स्ट्रगल से फेस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह रही होगी जो आपको उस संघर्ष के लिए आपको ज़िंदगी में लेके आई है। उससे आप चीज़ें सीखो और सीख के उसको, जो आपका स्ट्रगल, जो आपका संघर्ष आपकी लाइफ में आया है ना, उसको रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। देखो, समस्या अगर आई है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई आपकी ऐसी चीज़ कमी रही होगी जिसकी वजह से आपको वो फेस करना पड़ रहा है। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को सिखाओ। ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसका माइंडसेट उस हिसाब से होना चाहिए। आप जो चाहोगे वो कर पाओगे अगर आपका माइंडसेट उस हिसाब से है, आपकी सोच उस हिसाब से है, आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी है, तो डेफिनेटली आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजोगे और उसका सॉल्यूशन लेके उसको रिजॉल्व करके उसको लाइफ में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ोगे। आपकी ग्रोथ की जर्नी आपके अलावा और कोई नहीं बढ़ा सकता, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपके अलावा कोई नहीं ला सकता। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर सब कुछ है, बशर्ते कि आप सही चीज़ का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आप ज़िंदगी में जो एक्टिवली अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल इंटेलिजेंटली एक्सपेंस करने की आपको हैबिट होनी चाहिए। अनवांटेड एक्सपेंसेस से बचना आपको आना चाहिए। अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लाया जाए, किन किन चीज़ों को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में बदलाव लाया जाए, ये आपको सीखना पड़ेगा। कोई आपको सिखाएगा नहीं। स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा पढ़ते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं होता। स्कूलिंग में आपको, अगर स्कूल वाले, अगर आपको एक, मैं तो कहता हूँ स्कूल वालों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे के अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रेरित करो। पेरेंट्स का भी यही रोल होना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा तो बच्चे को आप बार बार प्रेरित करो, बार बार उसको मोटिवेट करो, उसको एहसास दिलाओ कि बेटे आप लाइफ में जो चाहोगे वो पाओगे, बशर्ते कि आपका माइंडसेट उस हिसाब से होना चाहिए, आपकी मेहनत उस हिसाब की होनी चाहिए। आप मेहनत करो, लाइफ में जो भी मिलेगा वो हमें मंजूर है, आप हमारे बच्चे हो। अगर हम ऐसा कहेंगे तो बच्चे खुद ब खुद मेहनत करना शुरू करेंगे। आप बच्चों को डेली मोटिवेट करो, डेली उनको प्रोत्साहित करो, डेली उनको जगाने की कोशिश करो कि बेटे
आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आपके अंदर कैलिबर है। स्कूलिंग वाले, स्कूल के जो टीचर्स हैं, अगर बच्चों को सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा देना कि बेटे आप जो चाहोगे वो कर पाओगे, आप मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, लगन से मेहनत करो, जब पढ़ो फोकस होके पढ़ो, कोई बात नहीं, आप बस मेहनत करो, रिजल्ट आपके खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। सेम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स भी इसी चीज़ को समझाएं, टीचर बच्चे को सिखाएं कि आपके पेरेंट ही आपके लिए सब कुछ हैं, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। पेरेंट्स जो आपको सिखाएंगे वो आपके भले के लिए सिखाएंगे। पेरेंट्स से बेहतर आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। पेरेंट्स की बात आपके हमेशा भले के लिए होगी, वो किसी और चीज़ के लिए लालच में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए हमेशा दुआ आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए वो कोशिश करेंगे आप ज़िंदगी में चमको। अगर आप जब ज़िंदगी में चमकेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको पेरेंट्स को होगी, क्योंकि पेरेंट्स आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। बच्चे जब टीनेज एज में आते हैं ना, 14 से 16 के बीच में, उस समय बच्चों के अंदर ना एक अजीब तरह का एक नेचर डेवलप हो जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स की कही हुई हर बात को बुरा मानना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को, बच्चों को लगता है कि पेरेंट हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो, ये हैबिट सबके अंदर आती ही आती है। 14 से 16-18 के बीच में हर एक बच्चे के अंदर ये हैबिट आती है। अगर आप ध्यान से अपने माइंड को रिमाइंड करेंगे ना, जब रिवाइंड करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपने भी पहले पास्ट में ये सब फेस किया है, ये सब किया है। तो आने वाली जनरेशन भी करेगी और ये सिस्टम चलता रहेगा। बशर्ते इस समय आपको अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आना है, उनको सही तरीके से मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, हर रिलेशन का एक वैल्यू सिखाना है, उनको समझाना है कि बेटा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप सही तरीके से चीज़ें बताएंगे तो बच्चे ये सीखेंगे। और बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो उन्हें पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपका सबसे ज़्यादा भला कोई नहीं चाह सकता। आपको शायद लगे कि आपके फ्रेंड के पेरेंट आपके पेरेंट्स से ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे आप कभी कभार मिलोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कहेंगे, जैसे समझाएंगे ना, वो आपके भले के लिए समझाएंगे। आपका जो टाइम है ना, बहुत कीमती है। आपका 14 साल से लेके 20 साल 22 साल के बीच का जो पीरियड है ना, अगर आपने इस समय का सही इस्तेमाल कर लिया, अपनी पेरेंट्स की गाइडेंस को समझ लिया, आपने सही सोसाइटी चूज कर ली, आपने अच्छे बच्चों के बीच में अपने को रखना शुरू कर दिया, अपनी हैबिट्स में सुधार लेके आए, आपको पता होना चाहिए इस ये जो टाइम है, 6 से 8 साल का टाइम है, इस ये जो मेहनत होगी आपकी लाइफ टाइम आपके काम आएगी। यही मेहनत आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। यहाँ पर आपके मार्क्स जो भी हैं, लेकिन अगर आपने सही एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया, सही हैबिट को अडॉप्ट कर लिया, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही खुशहाल भरा होगा। खुशहाली ही खुशहाली आपकी लाइफ में होगी। आपको अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जब आपका पढ़ाई का टाइम है तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए। मेहनत करना आपका काम है, फल ऊपर वाला खुद ब खुद आपको दे देगा। पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, सिर्फ उनको मोटिवेट करना है, उनको बार बार रिमाइंड कराना है कि बेटा ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस टाइम है। इस समय को अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा निकलेगा, आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। आपके अंदर वो सारे जज्बात हैं, वो सारे अंदर आपके अंदर कैलिबर्स हैं, वो आपके अंदर सारे पोटेंशियल है। इस समय को सही इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी में आने वाले टाइम को बेहतर बना सकते हैं। तो हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में एक ड्रीम ज़रूर रखना चाहिए। कहते हैं ना, जब आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, अगर आपको डेस्टिनी नहीं पता है ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। वैसे ही लाइफ में अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। अगर है तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, जो कुछ भी बनना है आपको ना, आप उस हिसाब से मेहनत करना शुरू करेंगे। हर एक स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का एक सपना होना चाहिए
वो लाइफ में क्या बनना चाहता है, और फिर उस हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को एक हैबिचुअल बनाए, उसकी स्टडी की प्रैक्टिस करना शुरू करे, वो स्टडी को गेन करना शुरू करे, वो हैबिट्स को धीमे धीमे अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू करे, तो वो डेफिनेटली अपने ड्रीम की तरफ जरूर बढ़ेगा। वैसे एक प्रोफेशनल का सपना होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक टारगेट, एक ड्रीम जरूर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले 5 से 10 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपका सपना होगा तो आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे, अपने ड्रीम तक पहुंचने के जी जान लगा देंगे। जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक आपकी डेस्टिनी पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सपना ही आपकी डेस्टिनी है। तो सपना आपके अंदर होना चाहिए। आप संघर्ष से नहीं घबराएंगे, ये आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। स्ट्रगल चाहे जैसे हैं आएंगे, आपको उन स्ट्रगल से पार पानी है, स्ट्रगल से निकल के बाहर जाना है और अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना है। टाइम का सही इस्तेमाल करना है, एक्सपेंसेस को वाइसली एक्सपेंस करना है, बजट आपको बनाना आना चाहिए। आप क्या एक्टिवली अर्न कर रहे हैं और आप किस तरह से इंटेलिजेंटली आप उसको एक्सपेंस कर रहे हैं ना, ये आपको समझ होनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए। जब ये हैबिट्स आपके अंदर होंगी तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आपके अंदर आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल आएंगे भी ना, तो ये जो हैबिट्स हैं आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। आपको कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे जितना बड़ा संघर्ष आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आपको बस उसको पार पाना है। आपने वो सीख के चीज़ें समझ के उससे आगे निकल के जाना है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको हर रोज़ राइज और शाइन करना है। आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी ही चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी में जोश रहेगा, आपके जज्बात स्ट्रांग रहेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। आज का टॉपिक अगर आपके अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, शायद किसी की लाइफ में बदलाव आए। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, जो भी हमारे चाहने वाले हैं ना, जो भी हमें प्यार करते हैं, वो अपनी लाइफ में खुशहाल रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में बदलाव लेके आएँ। संघर्ष से कभी घबराएं नहीं। संघर्ष है तो जिंदगी है, इस बात को पहचान लें, जान लें। आपको हर रोज़ कुछ नया सीखना है, अपनी लाइफ में हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करनी है। आपको सीखना हमेशा अपने अंदर जागरूक रखोगे, सीखने की जो आपके अंदर ललक है वो जागरूक रहेगी, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। चलिए, यूँ ऐसे मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक यूँ ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।